अभी हम नोवा 2 के चीनी जनरेटर का टेस्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास विभिन्न जनरेटरों के परीक्षण के लिए एक स्टैंड है। स्टैंड सरल है। इसमें एक फ्रीक्वेंसी ड्राइव है जो 15 किलोवाट के मोटर की गति नियंत्रित करता है। मोटर लोड घुमा रहा है। फिलहाल लोड के रूप में चीनी जनरेटर लगा है। अब इसे टेस्ट करेंगे, फिर बाल्मर का 5 किलोवाट अमेरिकी जनरेटर टेस्ट करेंगे। जनरेटर से वोल्टेज केबल से लोड पर जाता है। लोड के रूप में पानी में डूबे ट्यूबलर इलेक्ट्रिक हीटर 10 लगे हैं, प्रत्येक 15 किलोवाट। अभी उन्हें 5 किलोवाट पर जोड़ा है क्योंकि जनरेटर 5 किलोवाट का है। पानी करीब आधे घंटे में उबल जाता है, फिर पानी बदलकर टेस्ट जारी रखते हैं और तापमान सेंसर भी है। जनरेटर आउटपुट पर वोल्टेज, लोड पर वोल्टेज और 100 एम्पियर तक का करंट शंट, क्योंकि अभी हमारा जनरेटर 100 एम्पियर का है। हमें इसे टेस्ट करना है, टेबल में डेटा लिखना है और ऐसी उचित शक्ति चुननी है जो वह लगातार दे सके और ओवरहीट न हो। अब 3000 आरपीएम पर परीक्षण शुरू। तो टैकोमीटर पर 3000 आरपीएम, हमें न्यूनतम तापमान पर अधिकतम लोड चाहिए, यानी हम 100 डीजीसी से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इसका कार्य तापमान 120 डीजीसी है। यही सीमा है और उपयुक्त आरपीएम चुनने हैं ताकि वह कम से कम 5 किलोवाट निरंतर दे सके, यानी हमें इष्टतम समाधान खोजना है। अब इसे 100 डीजीसी तक ले जाएंगे, फिर लोड घटाएंगे जब तक बढ़ना रुक न जाए। 10 मिनट ऐसे रखकर डेटा दर्ज करेंगे। ये नोवा 2 के टेल थ्रस्टर यानी पूंछ हिस्से के लिए जनरेटर है। थ्रस्टर के लिए 5 किलोवाट चाहिए ताकि वह कम से कम 15 मिनट चले, यानी बिना रुके। जनरेटर चालू हो, काम करे और फिर आराम कर सकता है। हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। टेस्ट किए बिना हमें समझ नहीं आएगा कि वह क्या देता है और उसके पैरामीटर क्या हैं। हमारे पास बफर बैटरी भी होगी, यानी जनरेटर बैटरी चार्ज करेगा तो उसे थोड़ा हल्का पड़ेगा, लेकिन आपात मोड हो सकते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि जनरेटर 100% सह ले। 104 डिग्री वैसे कहें तो लोड अब घटाना होगा। हमें चाहिए कि तापमान आगे न बढ़े, यानी जहां वह रुके उसे ढूंढकर पैरामीटर दर्ज करें। अब तापमान 100 डिग्री पर स्थिर है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो 3000 आरपीएम पर इसकी लोड और पावर के यही पैरामीटर हैं। जनरेटर आउटपुट पर 57 वोल्ट है। शंट पर 50 मिलीवोल्ट ही दिख रहा है, यही हमारा शंट वोल्टेज मान है। 7.5 मिलीवोल्ट का अर्थ 10 एम्पियर करंट है, यानी 50 को 7 का 5 से बांटकर 10 से गुणा करना है, यही करंट होगा। 10 से गुणा करें, 66 एम्पियर। । 3000 आरपीएम पर 300 वाट आउटपुट मिल रहा है। यानी हम 2000, 3000 और 6000 तक टेस्ट कर रहे हैं। इन सभी आरपीएम पर एकदम सही, ठीक 4000 आरपीएम आ गया। 4000 पर यह बेहतर चलता है क्योंकि यहाँ इम्पेलर उसे हवा देता है, यानी उसे एयर फ्लो चाहिए। जितना अच्छा एयर फ्लो उतनी ज़्यादा पावर देता है। बैरल का पानी करीब उबल गया है, बस थोड़ा और उबलेगा। 10 मिनट रुकते हैं। हाँ, सब ठीक है। 4000 आरपीएम पर यह स्थिर रूप से शक्ति दे रहा है। अब हम पानी बदलने जा रहे हैं। अब बैरल का पानी बदलने का समय आ गया है क्योंकि यह अब उबलने वाला है। लगभग 100 डिग्री गर्म हो गया।
जनरेटर ने उसे करीब आधे घंटे में उबाल दिया। हमारे पास गर्म पानी का एक बैरल है, अब हम चाय बनाएंगे। हमारे यहाँ चीनी जनरेटर के परीक्षण पूरे हो गए हैं। घोषित आरपीएम पर यह 5 किलोवाट शक्ति नहीं देता, लेकिन 5 और 400 पर देता है। इसीलिए अगर हम इसे 5 और 500 आरपीएम पर लगातार घुमाएं, तो 100 डिग्री तक गर्म होने पर भी हमारे पास स्थिर 5 किलोवाट रहेगा और यह हमें जरूरत की शक्ति देता रहेगा। यानी 500 पर हमें स्थिर 5 किलोवाट मिलता। आगे हम इस जनरेटर को वास्तविक मोटर और टेल थ्रस्टर के प्रोपेलर के साथ जांचेंगे। यानी स्टैंड यही रहेगा और लोड भी एक बहुत बड़े प्रोपेलर के रूप में होगा। इसे भी 5 किलोवाट पर ही टेस्ट करेंगे। प्रोपेलर के साथ मुझे यकीन है सब ठीक रहेगा। सब कुछ जैसे चाहिए वैसा जांच लेंगे और फिर नोवा 2 पर लगाएंगे। अगले स्टैंड के पास मिलते हैं, वहीं टेल थ्रस्टर के साथ सेटअप होगा उसी सेक्शन में। बाय।